किष्किंधा के घने जंगलों में एक ऐसी गुफा थी जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी की डरावनी हंसी, और कभी ऐसा लगता मानो पहाड़ खुद चीख रहे हों। लोग कहते थे उस गुफा में कोई दैत्य रहता है, लेकिन उस समय किष्किंधा में एक ऐसा योद्धा भी था जो डर नाम की चीज को कमजोरी मानता था। उसका नाम था वानरराज बाली। पूरा किष्किंधा बाली के नाम से कांपता था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े राक्षस भी उससे युद्ध करने से पहले 100 बार सोचते थे। कहते हैं जब बाली क्रोध में दहाड़ता था तो जंगल के पक्षी आसमान छोड़ देते थे। वह एक ही प्रहार में विशाल पेड़ों को उखाड़ सकता था, पत्थरों को ऐसे तोड़ देता जैसे मिट्टी हो। लेकिन समय के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, घमंड। बाली को लगने लगा था कि इस दुनिया में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। दरबार में मंत्री उसकी हर बात पर सिर झुकाते, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, और जो करता उसे बाली अपनी शक्ति से चुप करा देता। एक रात कुछ घायल वानर सैनिक घबराए हुए दरबार में पहुंचे। उनके शरीर कांप रहे थे, सांसें तेज थी। एक सैनिक डरते हुए बोला, महाराज, पहाड़ों के पीछे वाली गुफा में कुछ है। बाली सिंहासन से उठा, कुछ है, साफ बोलो। सैनिक बोला, हमारे 2 साथी अंदर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी दूसरा सैनिक बोला, महाराज, हमने अपनी आंखों से लाल चमकती आंखें देखीं। कुछ मंत्री डर से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन बाली हंस पड़ा। एक गुफा ने पूरे किष्किंधा को डरा दिया। उसी समय बाली का भाई सुग्रीव आगे आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भैया, मुझे लगता है हमें पहले जानकारी लेनी चाहिए। यह कोई साधारण खतरा नहीं हो सकता। बाली की आंखें गुस्से से चमक उठी। डरना बंद करो सुग्रीव। सुग्रीव शांत स्वर में बोला, मैं डर नहीं रहा, बस सावधानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाली का अहंकार अब उसकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका था। वह जोर से बोला, मैं अकेला ही काफी हूँ। और उसी रात बाली गुफा की ओर निकल पड़ा। जंगल असामान्य रूप से शांत था, ना कोई पक्षी, न कोई जानवर, बस तेज हवा की आवाज। बाली भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूट रहे थे। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, और फिर उसे दीवारों पर अजीब नीले निशान दिखाई दिए। वो चमक रहे थे। बाली ने हाथ लगाकर देखा, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। पूरा पहाड़ कांप उठा। फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसका शरीर पत्थर जैसा काला था, आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। दैत्य ने गुफा हिला देने वाली आवाज में कहा, तो तू है बाली। बाली मुस्कुराया, और तू वही है जो मेरे राज्य में डर फैला रहा है। दैत्य हंसा, मैं डर नहीं फैलाता, मैं मौत फैलाता हूँ। ये सुनकर बाली ने जमीन पर मुक्का मारा। पत्थर टूट गए, आज तेरी मौत तय है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। गुफा जोर से कांपी। बाली ने दैत्य को जोरदार मुक्का मारा, लेकिन दैत्य मुश्किल से पीछे हटा। फिर उसने अपनी विशाल भुजा से बाली को दीवार में दे मारा। पत्थर टूटकर गिरने लगे, लेकिन बाली फिर खड़ा हो गया। उसने दहाड़ लगाए और एक विशाल चट्टान उठाकर दैत्य पर फेंक दी। धमाका हुआ, धूल पूरे वातावरण में फैल गई। कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर धुएं के बीच से दैत्य फिर बाहर निकल आया, बिना घायल हुए। पहली बार बाली थोड़ा चौंका। दैत्य हंसने लगा, तू शक्तिशाली है बाली, लेकिन मूर्ख भी। बाली गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार दैत्य गायब हो गया। अचानक वह पीछे प्रकट हुआ और उसने बाली को दूर फेंक दिया। बाली जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठ गया। अब उसे समझ आने लगा था, ये युद्ध साधारण नहीं है। तभी उसकी नज़र गुफा की दीवारों पर बने नीले चिन्हों पर पड़ी। हर बार जब दैत्य कमजोर पड़ता, वो चिन्ह चमकने लगते और दैत्य फिर शक्तिशाली हो जाता। बाली ने पहली बार हमला रोक दिया। वह ध्यान से देखने लगा। दैत्य फिर दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इस बार बाली ने हमला नहीं किया। उसने पास पड़ी एक विशाल चट्टान उठाई और पूरी ताकत से उन नीले चिन्हों पर दे मारी। धमाका हुआ, दीवारें टूट गईं, और उसी क्षण दैत्य दर्द से चीख उठा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। बाली समझ चुका था, दैत्य की शक्ति उन्हीं चिन्हों से जुड़ी थी। दैत्य गुस्से में पागल हो गया। वह पूरी ताकत से बाली पर टूट पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाली ने उसकी भुजा पकड़ी, उसे हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया।
पूरा पहाड़ कांप उठा। दैत्य अभी भी जिंदा था। वह दर्द में चीख रहा था। उसने आखिरी बार बाली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाली ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति एक अंतिम प्रहार में लगा दी। भयंकर धमाका हुआ। गुफा की छत टूटने लगी, चट्टानें गिरने लगी और दैत्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बाली तेज कदमों से बाहर निकला और पीछे पूरी गुफा ढह गई। सुबह होने लगी थी। जब बाली वापस किष्किंधा पहुंचा, पूरा राज्य खुशी से चिल्ला उठा, महाराज बाली की जय। लेकिन आज बाली पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शांति थी। सुग्रीव उसके पास आया। भैया, आपने दैत्य को कैसे हराया? बाली कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से। सुग्रीव मुस्कुराया और पहली बार बाली ने अपने भाई की बात को सम्मान दिया। उस दिन किष्किंधा ने एक बड़ी सीख देखी। सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं होता। जो योद्धा सिर्फ गुस्से में लड़ता है, वह कभी भी हार सकता है। लेकिन जो सही समय पर सोचता है, वही असली विजेता बनता है। और शायद यही कारण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।